ये स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम बच्चे अपना चैप्टर नंबर 5 रॉक्स एंड मिनरल्स के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स बुक वर्क हमने किया हुआ है। एक बार मैं कोई बात नहीं बुक वर्क भी बता दूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम दी 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड द आंसर इज 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, second question, give two examples of sedimentary rocks. Give two examples of sedimentary rocks. Sandstone, limestone. आप दो लिख सकते हो, इजी है। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। थर्ड क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स की दो एग्जांपल्स कौन सी लिख सकते हो? बिल्कुल इजी, मार्बल एंड स्लेट। मार्बल एंड स्लेट। या वैसे तो आपकी बुक में 4 गिवन है, कोई भी लिख सकते हो दो। जो इन्होंने 2 पूछी हैं, कोई भी दो लिख सकते हो जो इजी हैं। मैं वो बता रहा हूं जो आपको लर्न करने में आसानी हो। मार्बल एंड स्लेट, मेटामॉर्फिक रॉक्स की। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज प्यूमिस? प्यूमिस कौन सी रॉक्स है? तो इसका आंसर है प्यूमिस इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, क्योंकि जो प्यूमिस है वो इग्नियस रॉक्स की टाइप्स है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। व्हाट इज लाइमस्टोन मेड ऑफ? गिव वन यूज ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसका बना हुआ है? लाइमस्टोन इज मेड ऑफ मिनरल कॉल्ड कैलकाइट, या कैल्साइट भी बोल सकते हो, CALCITE, कैलकाइट। ठीक है, दिस मिनरल कम्स फ्रॉम द शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स। जो समुद्र के अंदर जीव होते हैं, जो उनकी शेल्स होती है, वहां से मिलता है हमें ये। ठीक है, उन्होंने इसका यूज भी पूछा है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। उन्होंने वन यूज ही पूछा है, गिव वन यूज ऑफ लाइमस्टोन, तो उसका हम एक यूज लिख सकते हैं। इट लाइमस्टोन इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास, या इन द मेकिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, लाइमस्टोन बनता कौन से मिनरल से है? कैलकाइट। और इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास। सेकंड, व्हाट इज एन ओर? राइट द नेम्स ऑफ कॉपर एंड जिंक ओर्स। सबसे पहले बात करें व्हाट इज एन ओर। ओर क्या होता है? ओर एक मिनरल होता है बच्चे, जिससे हमें मेटल्स मिलते हैं। ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड एन ओर। वो मिनरल जिससे हमें मेटल्स मिलते हैं, ठीक है, जिससे हम मेटल्स निकालते हैं, उसे बोलते हैं ओर। फिर उन्होंने पूछा है राइट द नेम ऑफ कॉपर एंड जिंक ओर्स। तो कॉपर के ओर का नाम क्या है? कॉपर पाइराइट्स। कॉपर के ओर का नाम है कॉपर पाइराइट्स। एंड जिंक के ओर का नाम है कैलमाइन, CALMINE, कैलमाइन। याद रख लेना अच्छे से, कॉपर के ओर का नाम है कॉपर पाइराइट्स, ठीक है, एंड जिंक के ओर का नाम है कैलमाइन ओर। अब हमारा नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर थर्ड, व्हाई शुड वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। वो कहते हैं कि हमें कोल एंड पेट्रोलियम को बचाना क्यों चाहिए, या कैसे बचा सकते हैं, या इनको बचाने की जरूरत क्या है। सबसे पहले तो बच्चे हमें भी पता है जो कोल और पेट्रोलियम है वो हमारी बेसिक नीड है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो कोल यूज ही नहीं करते, बट बच्चे हाँ, चाहे हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, बट हमें भी पता है जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कोल से ही बनती है, कोयले से ही बनती है। ठीक है, तो कोला भी जरूरी है। अगर इसका यूज एक्सेस में होगा तो एक दिन क्या होगा, कोला खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या यूज करेंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि इसके हमें कंजर्व करना चाहिए इनको। ठीक है, इनकी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होता है? बचाना। इनको बचाना जरूरी है ताकि ये खत्म ना हो जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम की। अब पेट्रोलियम से हमें कौन सा कुछ मिलता है? आपको भी पता है पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है? पेट्रोल, डीजल, गैस, जो हमारी नेचुरल गैस है, जो हमारे सिलेंडर्स में आती है, CNG, जिससे गाड़ियां चलती हैं, कार्स चलती हैं। ठीक है, वो सब कुछ हमें किस चीज से मिलता है? पेट्रोलियम से। हमें भी पता है
हमारी डेली लाइफ में कितनी जरूरत है उसकी, हम बाइक चलाते हैं स्कूटी पेट्रोल से, कार डीजल पेट्रोल हमें चाहिए चाहिए। अगर ये इसका यूज एक्सेस में होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी या बिल्कुल एंड पे आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसीलिए वो कहते हैं कि इसे हमें बचाना चाहिए ताकि ये खत्म ना हो जाए और हमारी आगे वाली जो जनरेशंस हैं वो भी इसे यूज कर पाए। ठीक है, वो भी इसे यूज कर पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने यूज कर लिया ठीक है तो फिर आगे वाली जनरेशंस क्या करेंगी? उनके लिए भी हमें ये सब बचा के रखना है। जैसे हम पानी को बोलते हैं पानी बचाओ, सेव वाटर, ठीक है, सेम चीज इनके साथ है। कोल और पेट्रोलियम को भी हमें यूज करना चाहिए बट प्रॉपर अमाउंट में, एक्सेस में नहीं। ठीक है, और एक और बात बच्चे, ये जो सोर्सेज है ना वो लिमिटेड अमाउंट में है। अब जैसे सनलाइट है, सनलाइट तो हमें पता है सन से आ रही है, ठीक है, आती रहेगी, हमेशा ही आती रहेगी, कभी खत्म नहीं हो सकती सनलाइट। ठीक है, बट ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये जो अर्थ पे बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, डेली निकालते हैं उसको, यूज में लेते हैं निकालते हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि हाँ सारी हमेशा के लिए हम उसे निकालते ही रहेंगे। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब वो खत्म हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसको कंजर्व करना जरूरी है। अब देखो बच्चे, अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हमारे, ठीक है, सॉरी। व्हाट आर igneous rocks? नेम 3 types of igneous rocks. Give use of any one. सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे igneous rocks की। ठीक है, igneous rock हमें पता है बच्चे, जो हमारी धरती का सेंटर है वो किस चीज से बना हुआ है? मोल्टन रॉक, हॉट मोल्टन, मोल्टन मतलब पिघली हुई। ठीक है, बहुत ही गर्म पिघली हुई रॉक से बना हुआ है जिसे कहते हैं मैग्मा। जब मैग्मा धरती के सरफेस पे आता है तो उसे हम बोलते हैं लावा। हमने देखा होगा बच्चे, जो ज्वालामुखी है आपकी बुक में डायग्राम भी है, उसमें से क्या निकलता है? लावा निकलता है। ठीक है, अब जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म हार्ड रॉक्स नोन एज इग्नियस रॉक्स। वो जो लावा है वो ठंडा होके क्या बनता है? इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब इसकी टाइप्स पूछी है उन्होंने। उन्होंने कहा सिर्फ नेम 3 टाइप्स, नेम ही लिखना है हमने। लिख सकते हो बसाल्ट, ग्रेनाइट, प्यूमिस, ओसाइडियन। 4 टाइप्स हैं, आप 3 लिख दो कोई भी। प्यूमिस, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट, 3 लिख दी। गिव वन यूज ऑफ, गिव यूज ऑफ एनी वन, किसी एक का यूज बता दो। ग्रेनाइट का यूज लिख देना, ये हमने, मैंने आपको समझाया भी था, ग्रेनाइट हमारे घरों में यूज होता है। जैसे हम पत्थर लगाते हैं शेल्फ्स पे, वॉशरूम्स में, है ना। ग्रेनाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोरिंग ऑफ हाउसेस, या इट इज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग ऑफ हाउसेस, मेकिंग स्टैच्यूज एंड पेविंग रोड्स। ठीक है, सड़क पे जब पत्थर लगते हैं वहां पे भी यूज होता है, स्टैच्यू बनाने में भी, और हमारे घरों में जब हम फर्श वगैरह लगाते हैं वहां पे भी यूज होता है ग्रेनाइट। तो आप ग्रेनाइट का यूज लिख सकते हो। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे हमारा, हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड? हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड? पेट्रोलियम कैसे बनता है? नेम एनी 2 प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम। अब देखो, सबसे पहले तो बच्चे, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। वो कहते हैं पेट्रोलियम कैसे बना, कि जो प्लांट्स और एनिमल्स, जो जानवर या पेड़ पौधे समुद्र के सरफेस के नीचे दब गए मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, लाखों करोड़ों साल पहले वो दब गए। ठीक है, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। बच्चे हमें पता है जितना पानी के सरफेस के नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, क्योंकि धरती के हमें पता है सेंटर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर भी ज्यादा था, प्रेशर भी हाई था, तो ये जो डेड बॉडीज थी प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ये किस चीज में कन्वर्ट हो गई? पेट्रोलियम में। दीज डेड बॉडीज गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। इससे पेट्रोलियम बनता है। फिर उन्होंने पूछा है कि पेट्रोलियम से हमें क्या कुछ मिलता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरों में यूज करते हैं, हमारे रेड सिलेंडर होते हैं ना, जो हम घरों में किचन में यूज करते हैं या गीजर्स के साथ यूज करते हैं, वो होती है एलपीजी। और सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी यूज होती है गाड़ियों में, कार्स में, जो गैस पे चलती हैं। ठीक है, वो होती है सीएनजी।
तो प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम से हमसे कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ਹੁੰਦਾ मिट्टी का तेल, एलपीजी जो हम घर पे यूज करते हैं, सीएनजी जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं। तो ये बच्चे हमारे चैप्टर नंबर 5 के वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैंने रिवाइज करवा दिए। अगर बाई चांस किसी बच्चे का कोई नेटवर्क प्रॉब्लम थी, कुछ भी है, तो ठीक है, मैंने आज का लेक्चर रिकॉर्ड किया है, मैं आपको यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, दोबारा से देख सकते हो। समझ आ गया?